नमस्कार। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र के संबंध में चर्चा करेंगे। रज चक्र जो नॉन प्राइमेट्स जंतु होते हैं उनमें उपस्थित जो स्ट्रेस साइकिल होता है उसमें एक ब्लीडिंग पीरियड, रक्तस्राव पीरियड और जोड़ दिया जाता है। तो ये जो रक्तस्राव है ये समय अंतराल के साथ ये रिपीट होता रहता है, दोबारा दोहराया जाता रहता है। तो रक्तस्राव का जो पीरियड है, चक्र है, वो एक तरह से रज चक्र के रूप में कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा है ये जो मासिक धर्म के रूप में या जो रज चक्र है इसके रूप में इसको जाना जाता है। 28 दिन का समान रूप से चक्र पाया जाता है और इस चक्र के दौरान में जो हार्मोन है, देह में जो विभिन्न हार्मोन है उनमें एक लयबद्ध परिवर्तन उत्पन्न होता है और उसके अनुरूप जो जनन अंग होते हैं मादाओं के, उसके अंदर भी जो परिवर्तनों की लहर है वो उत्पन्न होती है। तो ये जो परिवर्तन की लयबद्ध दर है और उसके अनुरूप जो लैंगिक अंगों में परिवर्तन पाए जाते हैं, ये जो चक्र है ये रज चक्र के रूप में कहा जाता है और इसकी जो पुनरावृत्ति है वो 28 दिन के बाद होती रहती है। तो 28 दिन का जो अंतराल होता है उसमें ये रज चक्र पाया जाता है। ये जो रज चक्र है जब प्रारंभ होता है, जब जो बालिका होती है वह संधि के अंदर प्यूबर्टी अवस्था में पहुंचती है, तब प्रथम बार उसको रज चक्र अनुभव होता है या उसके होता है, उसे मेन आर्च की घटना कहते हैं। और जब महिला 60 या 50 से ऊपर की आयु की हो जाती है उस समय ये जो मासिक धर्म है, रज चक्र है, ये होने बंद हो जाते हैं। तो वो अवस्था मेनोपॉज अवस्था कहलाती है। रज चक्र के दौरान में तो विभिन्न प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से पुट्टिका जो प्रावस्था है वो पाई जाती है, एक ल्यूटियल फेज पाया जाता है। लेकिन हमने इस पूरे रज चक्र को 3 अलग अलग प्रावस्थाओं में विभाजित कर लिया है। फोलिकुलर फेज है, पुट्टिका प्रावस्था है। इसके अंतर्गत जो अंडाशय है उसमें जो उपस्थित पुट्टिकाएं हैं उनका परिवर्धन होता है और ग्रेफियन पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। दूसरी घटना होती है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका संश्लेषण प्रारंभ होता है और स्राव भी शुरू हो जाता है। ये 2 घटनाएं जो फोलिकुलर प्रावस्था में पाई जाती हैं। दूसरी अवस्था होती है ओव्यूलेटरी फेज, अंडोसर्ग प्रावस्था। इसके अंतर्गत जो ग्रेफिन पुट्टिका है वो अंडाशय की भित्ति पर फटकर जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको पेरिटोनियल गुहा में मुक्त कर देती है। ये प्रक्रिया ओव्यूलेटरी फेज के अंतर्गत पाई जाती है। और ये जो रज चक्र है इसका जो मध्य भाग है, 28 दिन के रज चक्र के मध्य जो 14वां दिन है उस दिन ये ओव्यूलेटरी फेज पाया जाता है, ओव्यूलेशन क्रिया पाई जाती है। ये जो तीसरी घटना है या फेज है, ल्यूटियल फेज, इसके अंतर्गत जो ओव्यूलेशन क्रिया के पश्चात जो ग्रेफिन पुट्टिका का शेष उत्तक बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में रूपांतरित हो जाता है। तो इस फेज के अंतर्गत कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा 2 हार्मोनों का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव प्रारंभ हो जाता है और जो गर्भाशय भित्ति है उसका निर्माण रोपण क्रिया के लिए इन दोनों हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये घटना ल्यूटियल फेज कहलाती है, जिसके अंतर्गत जो गर्भाशय भित्ति है अपने को तैयार करती है रोपण क्रिया के लिए, इम्प्लांटेशन क्रिया के लिए।
अंतिम जो फेज होता है, जब ये कॉर्पस लुटियम अपघटित हो जाता है एल्बिकन के रूप में और ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का स्राव रुक जाता है, तब ये जो मेस्ट्रुअल फेज है, ब्लीडिंग जो प्रावस्था है या रक्तस्राव की प्रावस्था है, उसके अंतर्गत जो इसका यूट्रस का, गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर तैयार हुआ रोपण क्रिया के लिए, वो अपघटित होकर रक्त के साथ देह से बाहर निष्कासित होने लगता है। इसको बोलते हैं रक्तस्राव प्रावस्था। तो ये विभिन्न प्रावस्थाएं मेस्ट्रुअल फेज में पाई जाती है। ये संपूर्ण जो क्रिया है, ये 28 दिन में का ये फेज है और ये फिर बार बार दोहराई जाती है। हर 28वें दिन जो मादा होती है अपने को तैयार करती है गर्भाधान के लिए। यदि निषेचन क्रिया नहीं होती है तो ये जो तैयार गर्भाशय भित्ति है वो अपघटित होकर योनि मार्ग से रक्त के रूप में देह से बाहर निष्कासित हो जाती है। ये जो संपूर्ण क्रिया है रक्त चक्र की, इसका जो नियंत्रण है हार्मोनों के माध्यम से किया जाता है। इसमें वही पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, दो प्रमुख रूप से यहाँ भाग लेते हैं। और दो हार्मोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों भी सक्रिय रूप से इस क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये रक्त चक्र में प्रथम दिवस से जो 28 दिवस तक विभिन्न घटनाएं इस प्रकार घटित होती हैं, उनको हम उल्लेखित करते हैं। जो प्रथम जो दिवस है रक्त चक्र का, उसमें ब्लीडिंग पीरियड है, जो रक्तस्राव है, वो प्रारंभ हो जाता है और वो क्रिया 2 से 4-5 दिन तक चलती है। तो ये जो गर्भाशय भित्ति है, ये नष्ट होकर योनि मार्ग से बाहर निष्कासित होने लगती है। उधर जो अंडाशय है, उसमें भी घटना प्रारंभ हो जाती है FSH हार्मोन के प्रभाव से। ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और हाइपोथैलेमस एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर का मोचन करता है और उसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि इस फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करती है। तो ये प्रथम जो दिवस होते हैं रक्त चक्र के, उसमें इस हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। और अंडाशय में जो पूर्व उपस्थित अपरिपक्व जो अंडे हैं, उनमें से 5 या 10 अंडे परिवर्तन के लिए अपने को तैयार करते हैं। ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स के रूप में ये अंडे पाए जाते हैं और इनमें से कुछ अंडे परिवर्तन के लिए आगे बढ़ते हैं इस हार्मोन के प्रभाव से। ये जो फॉलिकल है, ये अपने चारों तरफ एक ग्रेनुलोसर कोशिकाओं का स्तर बना लेती है और कुछ समय पश्चात इसके ऊपर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये स्तर भी बन जाते हैं। इस प्रकार से इस पुटिका का परिवर्धन प्राइमरी पुटिका, द्वितीय पुटिका, तृतीय पुटिका के रूप में पाया जाता है। और इसके पश्चात जो पुटिकाएं होती हैं जो निर्मित हो रही हैं, उनके अंदर जो एक गुहा बन जाती है, इसको एंट्रम कहते हैं। इस गुहा में एक द्रव भरा रहता है, इसको वस्कुलर पुटिका के रूप में जाना जाता है। ये जो परिवर्तित पुटिकाएं होती हैं, ये FSH के प्रभाव से एस्ट्रोजन का स्राव प्रारंभ कर देती हैं और एस्ट्रोजन के प्रभाव से जो गर्भाशय भित्ति जो अब पहले नष्ट हो गई थी, उसमें पुनः वृद्धि प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। तो प्रारंभिक जो वृद्धि है इस गर्भाशय भित्ति की, वो एस्ट्रोजन के प्रभाव से प्रारंभ हो जाती है। इस एस्ट्रोजन का जो सांद्रता है धीरे धीरे रक्त में बढ़ती जाती है। ये मादा लिंगी हार्मोन के रूप में पाया जाता है। इसके प्रभाव से जो मादा में द्वितीय लिंगिक लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। जो स्तन ग्रंथियां हैं, उनका विकास प्रारंभ हो जाता है और जो अंडाशय है, ये भी अपने को परिवर्तित रूप में, परिपक्व रूप में परिवर्तित कर लेता है। इस एस्ट्रोजन का जब सांद्रता बढ़ती है और रक्त चक्र के 8वें और 9वें दिन इसकी सांद्रता काफी अधिक हो जाती है, उस समय ये जो पुटिकाएं होती हैं,
ये 5 से 6 कोशिकाएं एक साथ परिवर्तित होती हैं। हमको ओवुलेशन से पूर्व एक कोशिका की आवश्यकता होती है। अन्य कोशिकाएं जो वहां परिवर्तित हो रही हैं उनको नष्ट करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के लिए जो एस्ट्रोजन की सांद्रता है जो अधिक हो गई है, ये FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को संदमित कर देती हैं। इसके स्राव रुक जाता है। तो FSH के अभाव में जो कोशिकाएं एक से अधिक परिवर्तित हो रही थी वो अपघटित होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको परिवर्तन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कोशिका होती है वही परिवर्तित करके ग्रेफिन कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है, जब FSH का स्राव या सदमन का सदमन हो जाता है तब इसके स्थान पर LH स्राव प्रारंभ कर देती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने लगता है। तो यहाँ इसका हार्मोन का स्राव उत्पन्न शुरू हो जाएगा, LH का स्राव। अब इस LH के प्रभाव से ये जो ग्रेफिन कोशिका है, ये जो पहले एस्ट्रोजन का स्राव कर रही थी वो कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्राव को प्रारंभ कर देती है। और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से इस ग्रेफिन कोशिका में आंतरिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं और कोशिका अपघटित होना शुरू कर देती है। और अंत में जो 14वां दिन होता है, 14th डे जो होता है रथ चक्र का, उस समय ये कोशिका अंडाशय की भित्ति पर आकर फट जाती है और ये इसमें परिवर्तित द्वितीय ओसाइट है उसको पेरिटोनियल गुहा में मुक्त कर देती है। ये ओवुलेशन क्रिया कहलाती है। तो ये जो ओवुलेशन क्रिया है जिसके लिए जो प्राथमिक ओसाइट यहाँ मुक्त हुआ है, जो निषेचन में भाग लेता है, तो ये रथ चक्र के जो समय है, अवधि है, 11वें दिन से लेकर जो 15वें दिन तक जो अवधि है, ये निषेचन की अधिक संभावना के रूप में पाई जाती है। यदि इस दौरान में मैथुनिक क्रिया की जाती है तो जो गर्भ धारण करने की जो सफलता है वो अधिकतम पाई जाती है। ये जो ओवुलेशन क्रिया के पश्चात ग्रेफिन कोशिका का उत्तक बच जाता है वो LH के प्रभाव से कॉर्पस लुटियम में रूपांतरित हो जाता है और LH के प्रभाव से इसका परिवर्धन आगे चलता है। जब तक LH रहता है तब तक ये कॉर्पस लुटियम भी अंडाशय में बना रहता है और इसके द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोनों का स्राव होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा जो गर्भाशय भित्ति विकसित हो रही थी उसके विकास में तीव्रता आती है और वो पूर्णतः विकसित होकर रोपण के लिए अपने को तैयार कर लेती है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जिसके कारण ये जो गर्भाशय भित्ति है इसमें जो श्लेष्मा प्रकृति है, स्रावित प्रकृति है, वो प्राप्त हो जाती है इसको। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जब सांद्रता अधिक हो जाती है रक्त में तब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस LH के स्राव को संदमित कर देता है और LH का जब स्राव संदमित हो जाता है तो LH के अभाव में जो कॉर्पस लुटियम इन दोनों का स्राव कर रहा था वो अपघटित होना शुरू कर देता है। तो ये जो कॉर्पस लुटियम का निर्माण 18वें दिन से प्रारंभ होता है और 21 से 22 दिन तक ये पूर्णतः स्थापित हो जाता है। तो ये जो अपघटित होना शुरू होगा ये 25वें दिन से इसका अपघटन प्रारंभ हो जाता है LH के अभाव से और ये कॉर्पस अल्बिकन में रूपांतरित हो जाता है। ये कॉर्पस लुटियम के अपघटन होने के कारण एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो स्राव हो रहा था वो रुक जाता है और प्रोजेस्टेरोन के अभाव में ये जो गर्भाशय भित्ति है इसमें अपघटन प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इस भित्ति को अपघटित होने से रोकता है और इसके अभाव में ये जो भित्ति है अपघटित होना प्रारंभ कर देती है और ये भित्ति अपघटित होकर रक्त के साथ जो योनि मार्ग है उसके रास्ते देह से बाहर निष्कासित होने लगती है और ये जो रक्त स्राव का अवस्था है, पीरियड है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो रथ चक्र है 28 दिवसीय, इसमें विभिन्न घटनाएं
पाई जाती हैं विभिन्न हार्मोनों के प्रभाव से। ये जो ओव्यूलेशन पीरियड है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके अंतर्गत जो ओवम है, अंडा है, वो निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। तो इस अवस्था को जानने के लिए विभिन्न तरीके पाए जाते हैं। ये जो दैहिक टेम्परेचर है, यदि जो महिला गर्भ धारण की इच्छा रखती है तो उसको यदि ये पीरियड की जिज्ञासा है, जानना चाहती है, तो अपना देह का जो ताप है वो प्रतिदिन ले, और जब ये अवस्था ओव्यूलेशन क्रिया होने वाली होती है तब दैहिक ताप एकाएक बढ़ जाता है। ये जो 97, 98 के आसपास था, 98.4 डिग्री के आसपास ये एकदम बढ़ जाता है, और उसके से पता चलता है कि ओव्यूलेशन क्रिया अब शुरू होने वाली है। और इस ओव्यूलेशन क्रिया के दौरान में यदि वो सहवास में भाग लेती है तो गर्भ धारण करने की उसकी मनोकामना सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। धन्यवाद।